चलिए एक सफर पर चलते हैं, आज से कोई 20 लाख साल पहले की दुनिया में। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई शहर है, ना कोई खेत, बस जंगल, मैदान और हमारे पूर्वज। आज हम उसी दुनिया में वापस जा रहे हैं, ये समझने के लिए कि कैसे इंसानों ने इतिहास का सबसे बड़ा कदम उठाया, शिकार छोड़कर खेती करना सीखा। ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से, जो शायद कभी न कभी हम सबके मन में आया हो। तुषार नाम का एक लड़का ट्रेन से कहीं जा रहा था और खिड़की से बाहर बदलते हुए नज़ारों को देखकर वो सोचने लगा कि भाई, जब हमारे पूर्वजों के पास ट्रेन, गाड़ी कुछ नहीं था, तो क्या वो एक ही जगह पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते थे? और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सवाल वही है, आखिर वो एक जगह टिक कर क्यों नहीं रहते थे? ऐसी क्या वजह थी जो उन्हें हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमने पर मजबूर करती थी? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे इन पूर्वजों की जिंदगी, जिन्हें हम शिकारी संग्राहक कहते हैं, वो असल में थी कैसी? तो ये जो शुरुआती इंसान थे ना, इन्हें हिस्टोरियंस एक नाम देते हैं, हंटर गैदरर्स, या कहें शिकारी संग्राहक। अब नाम से ही साफ है ना, उनकी पूरी जिंदगी दो ही चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी, जंगली जानवरों का शिकार करना और खाने लायक फल, फूल, जड़ें इकट्ठा करना। और ये कोई कुछ 100 साल पुरानी बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं आज से 20 लाख साल पहले की। तो घूमते क्यों थे? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इसके 4 बड़े कारण थे। पहला, अगर वो एक ही जगह पर ज्यादा दिन रुक जाते तो वहाँ खाने पीने की चीजें, मतलब पेड़ पौधे और जानवर, सब खत्म हो जाते। दूसरा, जानवर खुद भोजन की तलाश में घूमते थे, तो जाहिर है शिकारियों को भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ता था। तीसरा कारण था मौसम, अलग अलग मौसम में अलग अलग फल लगते थे। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, पानी की तलाश। अब जिंदा रहने के लिए सिर्फ घूमना ही काफी नहीं था, उन्हें चाहिए थे टूल्स, औजार। और यहीं से शुरू हुआ इंसान का पहला टेक्नोलॉजी बूम। अब सवाल ये है कि भाई, हमें ये सब पता कैसे चला? 20 लाख साल पुरानी बातें हैं ये तो इसका क्रेडिट जाता है आर्कियोलॉजिस्ट को। ये एक तरह से हिस्ट्री के डिटेक्टिव्स होते हैं, जो जमीन के नीचे दबे पुराने औजारों और दूसरी चीजों को खोजकर हमें अतीत की कहानियां सुनाते हैं। और इनके जो औजार थे वो थे पत्थर के, लेकिन इन्हें मामूली पत्थर समझने की गलती मत करना। ये उस जमाने के स्विस आर्मी नाइफ थे। सच में सोचिए, एक ही टूल से मांस और हड्डी काटी जा रही है, पेड़ की छाल और जानवरों की खाल खुरची जा रही हैं, फल और जड़ें काटी जा रही हैं, और तो और शिकार के लिए भाले और तीर भी इसी से बन रहे हैं। जरा इस प्रोसेस को देखिए, ये कितना जरूरी काम था। पत्थर के नुकीले औजारों से जानवरों की खाल को बहुत ध्यान से साफ किया जाता था। मेहनत तो बहुत लगती थी, पर ये जरूरी था। और इसी एक काम ने एक बहुत बड़ी क्रांति को जन्म दिया। इन खालों को आपस में जोड़कर इंसानों ने पहली बार अपने लिए कपड़े बनाए। ठंड से, कांटों से, मौसम की मार से बचने का एक जबरदस्त तरीका। ये सर्वाइवल की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। टूल्स आ गए, कपड़े आ गए, लेकिन एक और खोज थी जिसने वाकई सब कुछ बदल के रख दिया। वो थी आग। भारत में दक्षिण की तरफ कुरनूल की गुफाओं में आर्कियोलॉजिस्ट्स को राख के ढेर मिले हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारे पूर्वज न सिर्फ आग जलाना जानते थे, बल्कि उसका इस्तेमाल भी करते थे, रोशनी के लिए, मांस पकाने के लिए, और सबसे जरूरी, खतरनाक जंगली जानवरों को खुद से दूर रखने के लिए। ठीक है, तो वो घूमते थे, उनके पास औजार थे, आग थी, पर वो रहते कहाँ थे? उनका घर कैसा होता था? चलिए देखते हैं। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन पुरानी बस्तियों को मैप पर डालना शुरू किया, तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आया। ये जो लाल त्रिकोण आप देख रहे हैं, ये सब पूरा पाषाण काल की साइट्स हैं, और इनमें से ज्यादातर किसी ना किसी नदी या झील के किनारे मिली हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, पानी तो जिंदगी की सबसे पहली जरूरत थी। पानी तो ठीक है, लेकिन सच छुपाने के लिए छत भी तो चाहिए थी, और इसका इंतजाम भी उन्हें प्रकृति से ही मिला। भीमबेटका जैसी जगहों पर जो कुदरती गुफाएं हैं, वो उनके लिए बने बनाए घर जैसी थी, जो उन्हें बारिश, तेज धूप और ठंडी हवाओं से बचाती थी। और लाखों साल तक जिंदगी करीब करीब ऐसी ही चलती रही, एक धीमी रफ्तार से। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। हमारी धरती अचानक गर्म होने लगी। इस बदलाव की अहमियत समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। इंसान के पूरे इतिहास का 99% हिस्सा
पूरा पाषाण काल में यानी ओल्ड स्टोन एज में बीता है। इसका मतलब हमारे अस्तित्व के ज्यादातर समय में हम शिकारी संग्राहक ही थे। इस टाइमलाइन को देखिए, लाखों साल तक चला पूरा पाषाण काल, जिंदगी लगभग एक जैसी रही। फिर करीब 12,000 साल पहले मौसम में एक बड़ा बदलाव आया, दुनिया गर्म हुई और यहीं से शुरू हुआ मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक पीरियड। और ये बदलाव मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। तो इस ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा क्या हुआ? चारों तरफ दूर दूर तक बड़े बड़े घास के मैदान उगने लगे और यहीं से उस क्रांति की जमीन तैयार हुई जो सब कुछ बदलने वाली थी। तो अब चलते हैं इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर कि कैसे इंसानों ने पहली बार खेती करना सीखा और हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ ये कि जब दुनिया गर्म हुई तो घास के मैदान फैले। इन मैदानों की वजह से भेड़, बकरी, हिरण जैसे घास खाने वाले जानवरों की तादाद भी बढ़ गई। साथ ही इन्हीं मैदानों में गेहूं, जौ और चावल जैसी फसलें भी अपने आप उगने लगी। लोगों ने इन चीजों को देखना, समझना शुरू किया कि ये पौधे कब उगते हैं, कब पकते हैं, उनके बीज कैसे बिखरते हैं। और यहीं से वो बड़ा आइडिया आया कि क्यों ना इन पौधों को खुद उगाया जाए और इन जानवरों को अपने पास ही पाला जाए। तो मतलब यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह की दुनियाएं हैं, दो अलग जीने के तरीके। एक तरफ शिकारी संग्राहक जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर घूमते रहते थे और दूसरी तरफ किसान पशुपालक जो एक जगह बस गए और प्रकृति को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलने लगे। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जानवरों और पौधों को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलने का, इसे ही डोमेस्टिकेशन या पालतू बनाना कहते हैं। ये एक धीमी प्रक्रिया थी जिसमें लोगों ने उन पौधों को चुना जिनके दाने बड़े होते थे या उन जानवरों को पाला जो ज्यादा शांत स्वभाव के थे। और इस बात के पक्के सबूत भी हैं हमारे पास। आर्कियोलॉजिस्ट को जो अवशेष मिले हैं वो साफ साफ ये कहानी बताते हैं। जैसे कि जंगली सुअर के दांत बड़े और नुकीले होते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें पारा जाने लगा तो उनके दांत छोटे होते गए। या फिर अनाज को मिट्टी के बर्तनों में जमा करके रखना, ये सब इस बात के निशान हैं कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता अब हमेशा के लिए बदल रहा था। तो ये तो साफ है कि खेती की शुरुआत ने ही उस दुनिया की नींव रखी जिसमें हम आज रहते हैं। हमारे शहर, हमारी टेक्नोलॉजी, सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। लेकिन ये एक सवाल भी खड़ा करता है, जब इंसानों ने वो घुमंतू जिंदगी छोड़ी, वो आजादी, वो रोमांच, तो एक जगह बसने के बदले में हमने क्या खो दिया? सोचिएगा जरूर। चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं, मानव इतिहास के उस मोड़ पर जिसने ना हमारी दुनिया की पूरी कहानी ही बदल डाली। तो बस शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। पता है, लाखों साल तक इंसानों की जिंदगी एक ही ढर्रे पर चलती रही, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ कर रख दिया। 20 लाख साल, जरा सोचिए कितना लंबा वक्त है ये। इतने समय तक हमारे जो पूर्वज थे वो शिकारी थे, मतलब खाने की तलाश में बस एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। और फिर करीब 12,000 साल पहले कहानी में एक नया हीरो आता है, किसान। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि इंसानों ने शिकार छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ा बदलाव था। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, इस बड़े बदलाव को समझने के लिए ना पहले हमें उस पुरानी दुनिया को समझना होगा, शिकारी संग्राहकों की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन एक नई चुनौती, एक नया रोमांच था। तो ये जो शिकारी संग्राहक थे वो बस यूं ही नहीं भटकते थे, उनका घूमना एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। देखिए, 4 मेन वजह थी। पहली, एक जगह का खाना पीना खत्म हुआ तो आगे बढ़ना पड़ता था। दूसरी, जिन जानवरों का वो शिकार करते थे वो भी तो खाने की तलाश में घूमते थे, तो उनके पीछे पीछे जाना पड़ता था। तीसरी वजह थी मौसम, अलग अलग मौसम में अलग अलग फल फूल उगते थे। और चौथी और सबसे जरूरी चीज, पानी के स्रोतों के साथ साथ ही चलना पड़ता था। और ये सब करने के लिए उनके पास औजार क्या थे? बड़े सिंपल, पत्थर, हड्डी और लकड़ी से बने हुए। लेकिन ये थे बड़े काम के। और हाँ, आग पर काबू पाना तो जैसे एक सुपर पावर हासिल करने जैसा था। आग से वो खाना पकाते, रोशनी करते और खतरनाक जानवरों को भी दूर भगाते थे। इसके सबूत हमें आज भी मिलते हैं, जैसे कि भारत की कुरनूल गुफाओं में। तो उनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था। घर मतलब कोई एक जगह नहीं, बल्कि बदलते मौसम के साथ बदलते ठिकाने। अक्सर ये गुफाओं में या चट्टानों के नीचे रहते थे। मतलब ये उनके नेचुरल शेल्टर थे जो उन्हें धूप,
बारिश और कड़ाके की ठंड से बचाते थे। तो ये जो जिंदगी का तरीका था ना, ये हजारों लाखों साल तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर करीब 12,000 साल पहले कुछ बड़ा होने वाला था। हमारी धरती खुद बदल रही थी। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो 12,000 साल पहले की लाइन है ना, ये सिर्फ औजारों के बदलने की कहानी नहीं है। असल में ये वो वक्त था जब दुनिया का मौसम गर्म होने लगा और इसी एक चीज ने सब कुछ बदलने की शुरुआत कर दी। तो हुआ ये कि जब दुनिया गर्म हुई तो बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलने लगे, नदियां बनी और सबसे जरूरी, दूर दूर तक घास के बड़े बड़े मैदान उगाए। आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज ने जैसे प्लैनेट के इकोसिस्टम पर एक रीसेट बटन दबा दिया था। एक बिल्कुल नया लैंडस्केप तैयार हो गया था। और ये जो नए नए घास के मैदान बने, इन्होंने इंसानों को एक जबरदस्त मौका दिया। एक ऐसा मौका जिसने दो बिल्कुल नए और क्रांतिकारी आइडियाज को जन्म दिया। और इन्हीं आइडियाज ने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। तो ये वो आहा मोमेंट था। इंसानों ने अपने आसपास की दुनिया को बड़े ध्यान से देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कुछ घास ऐसी हैं जिनसे अनाज मिलता है, जैसे गेहूं और जौ। उन्होंने ये भी सीखा कि ये कब और कैसे उगते हैं, और बस यहीं से खेती का जन्म हुआ। ठीक इसी तरह उन्होंने घास खाने वाले जानवरों जैसे भेड़ बकरियों की आदतों को समझा, उन्हें पालतू बनाना सीखा और पशुपालन की शुरुआत हुई। मतलब वो दुनिया के पहले साइंटिस्ट बन गए थे। देख रहे थे, सीख रहे थे और फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और पता है, सबसे पहला जानवर जिसे पालतू बनाया गया वो था कुत्ते का जंगली पूर्वज। ये प्रोसेस शायद बहुत ही सिंपल तरीके से शुरू हुआ होगा। लोग अपने कैंप के बाहर थोड़ा खाना छोड़ देते होंगे और जो शांत जानवर होते थे वो पास आने लगते थे। लेकिन खेती करने के साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी हुई थी, एक बहुत बड़ा बदलाव, और वो था एक ही जगह पर टिक कर रहना। देखिए, शिकार का फल तो तुरंत मिल जाता था, लेकिन खेती तो सब्र का खेल था। एक बीज बोने से लेकर फसल काटने तक में कई महीने लग जाते थे। और इसी वजह से इंसान पहली बार जमीन के एक टुकड़े से बंध गया। और जैसे ही इंसान एक जगह टिका, एक के बाद एक कई बदलाव आने लगे। अब उन्हें पक्के घर चाहिए थे, जैसे कश्मीर के बुर्ज होम में गड्ढे खोदकर घर बनाए जाते थे, जिन्हें पिट हाउस कहते हैं। फिर अनाज को पीसने के लिए ओखली और मूसल जैसे नए औजार आए। अनाज को स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तन और टोकरियां बनने लगी। और अब जानवर सिर्फ मांस के लिए नहीं, बल्कि दूध के लिए भी पाले जाने लगे। मतलब पूरी की पूरी लाइफस्टाइल ही बदल गई। इस नई बसी बसाई जिंदगी का एक बेहतरीन उदाहरण हमें मेहरगढ़ में देखने को मिलता है। ये सबसे पुरानी गांव में से एक है। यहाँ खुदाई में हमें गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, भेड़ बकरियों की हड्डियां मिली हैं। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ के लोग खेती भी करते थे और पशुपालन भी। और एक और दिलचस्प बात, मेहरगढ़ में कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं जहां इंसानों के साथ बकरियों को भी दफनाया गया है। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि शायद वो लोग मौत के बाद की जिंदगी में यकीन रखते थे। तो समझिए, ये सिर्फ पेट भरने के तरीके में बदलाव नहीं था, ये इंसान की सोच, उसके विश्वास, हर चीज में एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो इस क्रांति ने हमारी आज की